नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। आइए बात करते हैं संविधान का आर्टिकल नंबर 296। क्या कहता है? हमारे देश में ऐसी कुछ प्रॉपर्टी थी जिन पर किसी का नाम नहीं था, या भारत में शामिल होने के बाद वो प्रॉपर्टी जिन लोगों की थी वो लोग अब बचे नहीं। तो ऐसी संपत्ति क्या राज्य के पास जाए, केंद्र सरकार के पास जाए, उस संपत्ति से संबंधित जो भी नियम कानून है वो संविधान के आर्टिकल नंबर दिए गए हैं 296 में। आइए अगर डिस्कस करते हैं आर्टिकल 296 क्या कहता है। देखेंगे यहां पे पॉइंट उन्होंने साफ साफ क्लियर किया हुआ है कि राजगामी या व्यपगत, यानी कि जो डिसॉल्व हो गया है, जैसे व्यपगत का सिद्धांत आपने सुना होगा, जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था लॉर्ड डलहौजी ने, तो वही बात है। या स्वामित्व विहीन, जिसका कोई मालिक नहीं है, ऐसी जमीन को या ऐसी संपत्ति को प्रोद्भूत करना है, कहां पर उसको देना है, किसके हिस्से में उसको बांटना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग। कहता क्या इसमें संविधान के हिसाब से इसमें इसके पश्चात या यथा उपबंधित अधीन रहते हुए, इस आर्टिकल के बाद यानी कि संविधान लागू होने के बाद, या जो नए नियम बनने वाले हैं, अथवा उपबंधित अधीन रहते हुए, कुछ नियमों के तहत रहते हुए, भारत राज्य क्षेत्र में कोई संपत्ति, कोई भी प्रॉपर्टी जो यदि यह संविधान प्रवर्तन में नहीं आया होता तो राजगामी या व्यपगत होने से या अधिकारवान स्वामी के अभाव में स्वामित्व विहीन होने से यथा स्थिति हिज मजिस्ट्री को, जो मजिस्ट्रेट का क्षेत्र होता है, यानी कि एसडीएम वाला जो एरिया होता है, को या किसी देशी राज्य शासक को प्रभुभूत हुई होती। अगर ये देश नहीं बनता, अगर ये संविधान नहीं होता, तो वह जमीन किसी न किसी को तो जाती जिसका कोई मालिकाना हक नहीं था, जो जमीन भारत के क्षेत्र के अधीन थी या भारतीय क्षेत्र के पास थी। जैसे भारत का हमारा मैप इस तरह से बनेगा, इसमें बहुत सा ऐसा क्षेत्र था 1950 में जो भारत का हिस्सा नहीं था। ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिकाना हक नहीं है या उसको भारत में शामिल कर लिया गया, लेकिन राजा महाराजाओं के साथ उसको शामिल किया गया, और उस कोई पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का कोई एक व्यक्ति और रहा होगा राज्य के साथ, लेकिन वह किसी दूसरे देश चला गया, अपनी जमीन छोड़कर चला गया, तो ऐसी जमीन किसके पास जाए? तो वही कह रहा है कि यदि यह संविधान प्रवर्तन में नहीं आया होता तो राजगामी या व्यपगत होने से अधिकारवान स्वामी के अभाव में, अगर संविधान नहीं होता तो यह संपत्ति किसी न किसी व्यक्ति के पास होती। अगर ऐसा नहीं है यथा स्थिति, तब हिज मजिस्ट्री को या किसी देशी राज्य शासक को प्रभुभूत हुई होती, यानी कि हो सकता है कि किसी राजा महाराजा के अकाउंट में गई होती, किसी राजा महाराजा का इस पर क्या हुआ होता, अधिकार हुआ होता। ऐसे में तब यदि वह संपत्ति किसी राज्य में स्थित है तो राज्य में और किसी अन्य दशा में संघ में निहित होगी। अगर वो किसी राज्य के हिस्से में आती है तो राज्य में नहीं आती है तो किसमें होगी? संघ में वो शामिल होगी। प्लस परंतु लेकिन कोई संपत्ति जो उस तारीख को जब वह इस प्रकार हिज मजिस्ट्री को या देशी राज्य के शासक को प्रभुभूत हुई होती, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के कब्जे या नियंत्रण में थी, तब यदि वे प्रयोजन जिनके लिए वह उस समय प्रयुक्त या धारित थी संघ के थे, तो वह संघ में या राज्य के थे तो वह उस राज्य में हो जाएंगी। यानी कि वह जमीन जिस मजिस्ट्री के पास जा रही है, जहां पर उसका लेखा पढ़ी हिसाब किताब होगा, उसके पास जाएगी, और अगर वह राज्य के पास जाना चाहिए तो राज्य के पास चली जाएगी, केंद्र के पास जाना चाहिए तो केंद्र का उस पर मालिकाना हक होगा, क्योंकि भारत पर तो पूरा ही मालिकाना हक है। लेकिन बहुत सी ऐसी संपत्ति, बहुत सी ऐसी जगह होती है जिनमें राज्य कुछ नहीं कर सकता, होती राज्य के अंदर ही है, लेकिन पूरी पावर केंद्र की होती। तो वही बात यहां क्लियर की गई कि अगर राज्य को जानी थी तो राज्य को चली जाएगी, उपबंधित कर दिया जाए, नहीं जाएगी तो केंद्र सरकार के पास वो सारी प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति चली जाएगी। मिलते हैं कल संविधान के आर्टिकल नंबर 297 के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।